नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे ध्वजांक मेथड से डिवाइड करना। आपकी बुक में ये 4-5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनको हम ध्वजांक मेथड से सॉल्व करेंगे। ध्वजांक मेथड के अलावा एक विंकुलम मेथड को भी इसमें हम अप्लाई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विंकुलम से सूत्र त्रियक व्याम से हमने मल्टीप्लाई सीखा था। आज देखते हैं ध्वजांक मेथड से डिवाइड करना। तो देखो, पहला सवाल हमारा है 98765 डिवाइडेड बाई 87। जैसा कि नाम है यहाँ पे ध्वजांक मेथड। ध्वज का मतलब होता है फ्लैग, यानी इसमें जो हम जिस डिजिट का डिवाइड करेंगे उसमें जो पहली डिजिट है 8, पहली डिजिट सॉरी जो यूनिट डिजिट है वो तो बन जाती है आपकी फ्लैग डिजिट। ठीक है, तो फ्लैग डिजिट को हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं और 8 है यहाँ पे मेन डिजिट, यानी ये तो है ध्वजांक और ये है मुख्य अंक। चलो, इसके बाद में यहाँ पर देखो, एक तो आपका मेन डिजिट है और एक आपकी फ्लैग डिजिट है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो फॉर्मेट है डिवाइड करने के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट पहले आप समझो। ये हमने लिख दिया इसका डिविजर, इसके बाद में हम लिखेंगे इसका डिविडेंड। डिविडेंड है आपका 9, 8, 7, 6। अब देखो, जो लास्ट का डिजिट है वो बन जाता है आपका रिमाइंडर के कॉलम में। ये तो है आपका डिविडेंड, डिविडेंड का कॉलम। ये है आपका रिमाइंडर का कॉलम, यानी जो रिमाइंडर निकलेगा वो इस कॉलम में निकलेगा। डिवाइड हम इस कॉलम में करेंगे, कोशेंट को हम यहां लिखेंगे, यानी यहां लिखेंगे अपन कोशेंट को। ठीक है, और यहां पे जो लिखेंगे वो रिमाइंडर को लिखेंगे। ये 8 अपना क्या है, मेन डिजिट है, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो, इसकी स्टेप्स बाय स्टेप हम डिवाइड करते हैं और किस तरह से करते हैं वो ध्यान दो। सबसे पहली डिजिट क्या है, इनको आप इस तरह से डॉटेड शो कर सकते हो। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे इनके कोशेंट और जब इस कॉलम में आ जाएंगे तो हम लिखेंगे इसके रिमाइंडर। पहला स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, 9 में हम 8 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोशेंट आएगा 1 और रिमाइंडर भी आएगा 1। क्यू का मतलब कोशेंट और आर का मतलब रिमाइंडर। कोशेंट को आप यहां लिखोगे और रिमाइंडर को आप यहां लिखोगे। ठीक है, इसके बाद में हम अगले डिवाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले डिवाइड के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड अपने पास आया 18। 18 में हमें डिविडेंड तो 18 हुआ, लेकिन 18 में डिवाइड नहीं करेंगे। 18 को पहले हम करेक्ट करेंगे। तो अगली स्टेप है इसकी करेक्टेड डिविडेंड। जो करेक्टेड डिविडेंड का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका डिविडेंड मतलब न्यू डिविडेंड माइनस कोशेंट इनटू फ्लैग डिजिट। ये आपको ध्यान रखना है। ध्वजांक मेथड में ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो डिविडेंड हमारे पास है 18 माइनस कोशेंट कितना है, कोशेंट हमारे पास है यहाँ पर 1 और फ्लैग डिजिट कितनी है 7। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 7 कितना हो गया 11। तो जो करेक्टेड डिविडेंड है उसमें हम अगला डिवाइड करेंगे। तो स्टेप टू में हम लिखेंगे 11 डिवाइडेड बाई 8। ये लिखा। अब आपको क्या करना है, 8 का डिवाइड 11 में आप करोगे तो कोशेंट आपके पास 1 आएगा
और रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, 11 में जब आप 8 का डिवाइड करते हो तो आपको पता है क्वोशंट 1 और रिमाइंडर 3, तो क्वोशंट को आप यहाँ लिखो और रिमाइंडर को लिखो यहाँ पर। ठीक है, चल गया काम। उसके बाद में देखो न्यू डिविडेंड। अब जो ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, ये ही हम बार बार दोहराएंगे जब तक कि अपना डिवाइड पूरा नहीं होता। तो सबसे पहले न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 37, इसको हम करेंगे करेक्टेड डिविडेंड। करेक्टेड डिविडेंड करेंगे हम तो हम लिखेंगे 37 माइनस 1 इंटू 7, यानी क्वोशंट इंटू फ्लैग डिजिट। क्वोशंट इंटू फ्लैग डिजिट, तो 37 माइनस 7 करेंगे तो कितना होएगा 30। अब अपने पास आ गया करेक्टेड आ गया 30। अगले स्टेप में हम करेंगे 30 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो स्टेप थर्ड देखो आप, 30 डिवाइडेड बाई 8, तो क्वोशंट आपको पता है कितना रहेगा 8 3 जा 24, यानी क्वोशंट आ गया 3, और जब 24 को 30 से माइनस करोगे तो रिमाइंडर आएगा 6। तो यहां पर है हम, क्वोशंट आएगा आपके पास 3 और रिमाइंडर आ गया 6। ठीक है, अब क्या करना है, न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड आपके पास है 66, इसको क्या करोगे करेक्टेड डिविडेंड। तो करेक्टेड डिविडेंड आप लिखोगे तो 66 डिविडेंड माइनस क्वोशंट इनटू फ्लैग डिजिट, यानी आप लिखोगे 7 इंटू क्वोशंट है आपके पास 3 और फ्लैग डिजिट 7, तो ये बन जाएगा आपके पास 66 माइनस 21। इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा 5 और 2 को 6 माइनस करोगे तो हो जाएगा 4। तो करेक्टेड डिविडेंड आ गया 45। अगली स्टेप आपको पता है क्या करना है, स्टेप 4 में भी यही काम करना है। अब आपको करना है 45 डिवाइडेड बाई 8, तो क्वोशंट आपके पास रहेगा 5, 8 5 are 40, तो यहाँ पे लिखोगे 5 और रिमाइंडर आपके पास रहेगा 5। ठीक है, अब आप देखो न्यू डिविडेंड। अच्छा देखो, हम डिवाइड करते हुए रिमाइंडर के कॉलम में पहुंच गए हैं। कई बार क्या होगा कि यहाँ पर एक से ज्यादा भी डिजिट रहेगी, जब यहाँ पर एक से ज्यादा डिजिट रहेगी तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर वाले कॉलम में आकर हमें डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में तो वैसे भी डिवाइड नहीं होगा, आगे वाले क्वेश्चन में हम और इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपके पास न्यू डिविडेंड आया 55 और करेक्टेड डिविडेंड आपके पास रहा 55 माइनस क्वोशंट रहेगा 5 और रिमाइंडर रहेगा, सॉरी क्वोशंट इनटू फ्लैग डिजिट होता है, तो क्वोशंट आपके पास 5 है और फ्लैग डिजिट है 7, तो ये आपके पास बन जाएगा 55 माइनस 35 इक्वल्स टू 20। तो ये जो लास्ट वाली स्टेप है उसको आप यहाँ लिख दो, 55 माइनस 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 20। ये अब हो गया आपका रिमाइंडर। लास्ट में आप एक स्टेप और लिख सकते हो, आपने किया 98765 डिवाइडेड बाई 87, तो क्वोशंट आपके पास रहा कितना 1135 और रिमाइंडर हो गया आपके पास 20। इस तरह से ये दोजांक मेथड जो है सॉल्व होता है। ध्यान रखो, अगर फ्लैग डिजिट आपकी एक होती है तो ये आपका मेथड बनता है। एक आपको स्टेप ध्यान रखो, उस स्टेप में ये ध्यान रखो कि जो करेक्टेड डिविडेंड है वो हमेशा प्लस का होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर सारे करेक्टेड डिविडेंड है वो प्लस के ही आए हैं, इसलिए हमें क्या होगा कि कोई भी जो
कोई भी स्टेप है वो कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैंसिल करने वाले एग्जाम्पल आएंगे तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने आगे के सवाल की तरफ। अगला सवाल जो अपना है उसमें देखो आपको 3 डिजिट की आपका डिवीजर है, यानी आपको 975 को डिवाइड करना है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल सेकंड जो है वो है 13579 डिवाइडेड बाय 975। ठीक है, इसमें देखो दो तरीकों से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि मेन डिजिट तो होगी 9 और ये होगी 75। एक तो ये हुआ। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मेन डिजिट तो होगी 97 और फ्लैग डिजिट हो गया 5। ये दोनों ही मेथड से आंसर बिल्कुल सही आएंगे। इसमें देखो 97 का डिवाइड करना है। 97 का डिवाइड आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। यहां पर जब फ्लैग डिजिट 75 है तो जब हम करेक्टेड डिविडेंड निकालते हैं उसके रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर ये वाला मेथड सीखने की जरूरत है। इस मेथड से आप करके देख सकते हो, अभी जो आपने किया है उस तरह से। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट में पुट करते हैं। 9 तो देखो आपकी हो गई मेन डिजिट और 75 आपकी बन गई फ्लैग डिजिट। जितनी फ्लैग डिजिट है उतने ही आपको रिमाइंडर के कॉलम में 2 नंबर आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा 1 3 5 और आगे है 7 9। पहला डिवाइड आप 13 में करोगे तो यहां से आप इस तरह से डॉट चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका डिवीजर, डिविडेंड और ये रिमाइंडर का कॉलम। सबसे पहले वही स्टेप है जो करते हुए आ रहे हैं अपन। हम करेंगे 13 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 का डिवाइड 13 में आपको पता है क्वोशिएंट आ जाएगा आपके पास 1 और रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वोशिएंट आपके पास रहा 1 और रिमाइंडर को आप लिख दोगे 4 यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड अपने पास रहा कितना 45। इसको जब करेक्ट करेंगे, करेक्टेड डिविडेंड, तो हम क्या करेंगे 45 माइनस क्वोशिएंट इनटू ये वाला डिजिट एक बार के लिए। ध्यान दो, एक बार जो पहली बार जब करेक्टेड डिविडेंड निकालेंगे तो हम निकालेंगे क्वोशिएंट इनटू फर्स्ट फ्लैग डिजिट। अब यहां से 7 को पहले अपन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 7। तो 45 माइनस 7 कितना होता है बताओ, ये होता है आपका 38। ठीक है, करेक्टेड बन गया। करेक्टेड में आप क्या करोगे, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आप लिखोगे 38 डिवाइडेड बाय 9। तो बताओ क्वोशिएंट क्या रहेगा, क्वोशिएंट रहेगा 9 4 36 और रिमाइंडर रहेगा 2। 38 माइनस 36। तो क्वोशिएंट को आप लिखोगे यहां और देखो रिमाइंडर आपका बच चला गया यहां। ठीक है, हम रिमाइंडर वाले कॉलम में पहुंच गए हैं। तो इसलिए अगर ये डिवीजर सॉरी ये जो स्टेप अगर कैंसिल नहीं होती है तो हम इसका क्या रिमाइंडर निकालेंगे और अगर कैंसिल होती है तो उसको दोबारा करते हैं। यहाँ पे पॉइंट यही है कि ये स्टेप कैंसिल कैसे होती है वो देखो। तो देखो न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड अपने पास रहा 27।
ठीक है, और करेक्टेड डिविडेंड अपने पास रहेगा। अब देखो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, 27 माइनस करेक्टेड डिविडेंड निकालने का तरीका है, अब ये दो आपके पास क्या हो गए, क्वोशंट आ गए। जब आप एक आपके पास फ्लैग डिजिट थी तब आप क्या कर रहे थे, एक एक क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे थे एक फ्लैग डिजिट से। लेकिन यहाँ पे देखो फ्लैग डिजिट में भी 2 डिजिट है, तो उन 2 डिजिट को भी आपको यूज करना है, और वो यूज कैसे करना है वो यहाँ पे देखो। आप 1 को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये 75 का आपका फ्लैग डिजिट है और ये आपका क्वोशंट है, तो 5 को तो मल्टीप्लाई करोगे 1 से और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से। ठीक है, तो आप लिखोगे 1 इंटू 5, ये मेथड आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से आप करते हो तो आपको यही चीज ध्यान में रख के करनी है, 1 इंटू 5 और 4 इंटू 7, यानी 4 इंटू 7। तो ये बन गया आपका 27 माइनस देखो 5 और 7 4 30 28 और 5 को ऐड करते हैं तो ये बनता है अपने पास 33 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ये आ गई आपके पास नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो आप क्या करते हो, आपकी ये जो स्टेप, जो जिस स्टेप में आप ये काम कर रहे हो वो स्टेप आपकी हो जाती है कैंसिल। यानी पहली शर्त यही है कि जो करेक्टेड डिविडेंड है अपना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव डिविडेंड है तो अपन लिखेंगे स्टेप 2 कैंसिल। ठीक है, स्टेप 2 कैंसिल हो गई, तो अब आप स्टेप 3 को, स्टेप 2 कैंसिल हो गई, देखो आप यहाँ पर एक इस तरह से इसको क्रॉस कर सकते हो और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेप 3 में आपको यही स्टेप दोबारा डिवाइड कर दी है, यानी 38 डिवाइडेड बाई 9। इस बार आपको क्या करना है, जब पिछली बार आपका क्वेश्चन था 4 तो उसको आप एक कम कर दोगे। क्वेश्चन 4 था तो ये कितना हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया, और जो 9 3 27 होता है, 27 माइनस करोगे तो 11 बचता है, तो रिमाइंडर आपका बन गया 11। ठीक है, दौजांग मेथड में ये है कि आपके डिवीजर से बड़ा रिमाइंडर भी बच सकता है पर्टिकुलर केसेस में। तो आपके पास यहाँ पे तो आपके पास आ गया 3 और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 11। ठीक है, तो न्यू डिविडेंड आपके पास हो गया 117। इसको जब करेक्ट करेंगे तो ये स्टेप आपने दोबारा करी है, तो यानी करेक्ट भी आप इसी मेथड से करोगे। चलो, तो 117 माइनस, अब देखो 1 तो मल्टीप्लाई होगा 5 से प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो ये आपके पास बन गया 117, 21 हो जाएगा, 21 प्लस 5 26 हो जाएगा, तो 117 माइनस 26 आप करोगे तो 1 और 9, ये बच गया आपके पास 91 करेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, अब आपको देखो करेक्टेड डिविडेंड का मतलब ये है कि इसमें डिवाइड करना था, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि जब आप इस कॉलम में एक बार पहुंच जाते हो, रिमाइंडर वाले कॉलम में पहुंच जाते हो, तो आपको क्या करना है, डिवाइड नहीं करना, आपको सिर्फ इसको करेक्ट करते हुए जाना है। तो देखो 91 को आप लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट कर लिया था, देखो पहले, अब वापस एक बार रिवाइज आ जाओ। पहले स्टेप में जब आपने करेक्टेड किया था तो आपने केवल 1 को मल्टीप्लाई किया था 7 से। दूसरी बार जब आपने करेक्ट किया था, यहाँ पे कर लो या यहाँ पे देख लो, तो आपने दोनों डिजिट को यूज किया। अब तीसरी बार क्या करेंगे, ये इस अकेले डिजिट को ही काम में लेंगे। तो करेक्टेड डिविडेंड आपका 91 आ गया। अब स्टेप 4, क्योंकि डिवाइड तो करना ही नहीं, तो हमें केवल न्यू डिविडेंड देखना है। न्यू डिविडेंड आपके पास हो गया 1919। इसको जब करेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 919 माइनस 3 इंटू 5,
तो ये हो जाएगा 919 माइनस 15। 15 को जब करोगे आप, सॉरी ये यहाँ पे 9 है, तो इसको जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 0 और 9 904 आपके पास क्या बच गया, इसका रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पे इस लास्ट वाले स्टेप को आप यहाँ पे लिख सकते हो 919 माइनस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 904। ये आपका बनता है सेकंड एग्जांपल। ठीक है, इसमें 2 डिजिट जब फ्लैग डिजिट में होती है तो किस तरह से चेंज होता है वो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल है आपका एग्जांपल 3। इसमें आपको करना है 21015 डिवाइडेड बाई 879। देखो पिछली बार हमने क्या किया था, एक स्टेप को कैंसिल किया था। ठीक है, अगर आपको स्टेप कैंसिल नहीं करनी है, और स्टेप कैंसिल कब होती है, स्टेप कैंसिल आपकी होती है जब देखो यहाँ पे फ्लैग डिजिट तो आपने, सॉरी मेन डिजिट आपने 8 मान ली, फ्लैग डिजिट आपकी हो जाएगी 79। 79 का मतलब है कि ये देखो 50 से ऊपर जा रही है ना, तो आप 50 से जब ऊपर जाती है आपकी फ्लैग डिजिट तो स्टेप के कैंसिल होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप ये चाहते हो कि कैंसिल ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 879 को आप इसके विंकुलम में चेंज करोगे। 879 में भी ये बात ध्यान रखने की है कि केवल 79 को ही आप विंकुलम में चेंज करोगे, मेन डिजिट को चेंज नहीं करोगे। तो देखो चेंज करने का क्या तरीका है, 879, इसका आपको पता है कि इसको आप क्या करते हो, 10 से माइनस करते हो तो 1 बचेगा, इसको 9 से माइनस करते हो तो 2 बचेगा। और मैंने कहा कि आपको ये मेन डिजिट रहेगी, इसको चेंज नहीं करना है। अगर चेंज नहीं करना है तो इसके ऊपर एक विंकुलम लगाना पड़ेगा आपको। विंकुलम का मतलब हो गया 9 2 बार 1 बार। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहो तो इसको आप 879 21015 में भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपके वही आने हैं, लेकिन हो सकता है कि एक आधी स्टेप कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में भी ऐसा कोई पूछते नहीं है कि आपको पर्टिकुलर ये चेंज करके ही करो या आपको ये करके ही करो, आपको दोनों में से जो आसान लगे वो करो। तो चलो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 21015 डिवाइडेड बाई 9, सॉरी अपन यहाँ क्या था, ये 921 था। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 21015 डिवाइडेड बाई 921। चलो देखो क्या होता है। सबसे पहले वो फॉर्मेट आपको ध्यान है, ये आप फॉर्मेट तैयार करोगे। इसमें देखो 2 डिजिट आपकी फ्लैग डिजिट में जा रही है, तो 2 डिजिट आप रिमाइंडर के लिए छोड़ दोगे और बाकी डिजिट में आप डिवाइड करोगे। चलिए सबसे पहले 21 में डिवाइड करेंगे, तो आप क्या करोगे, 21 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगी आपकी स्टेप फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, 9 टू जा 18 और रिमाइंडर क्या रहेगा 3। तो यहां आप लिखोगे क्वेश्चन को 2 और रिमाइंडर को 3। चलिए अब क्या करना है, न्यू डिविडेंड निकालोगे। न्यू डिविडेंड में क्या करोगे आप, आपके पास न्यू डिविडेंड आया 30। अब इस 30 को क्या करना है, आपको करेक्टेड करना है।
तो करेक्टेड कैसे करते हैं, 30 कोशेंट इंटू फ्लैग डिजिट। तो यहाँ पे देखो 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले से, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बार। पिछला वीडियो आपको जब अगर मल्टीप्लिकेशन वाला आपने देखा है तो आपको पता है कि बार को अपन एज ए माइनस ट्रीट करते हैं। नहीं पता तो ये ध्यान रखो कि जब कैलकुलेशन आती है तो इस बार को एज ए माइनस अपन लिखते हैं। तो देखो ये 2 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4। -4 को आप माइनस से करोगे तो हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 30 + 4 34। ठीक है, तो करेक्टेड डिविडेंड हो गया। अब आप चलो स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में आप करोगे 34 डिवाइडेड बाय 9। तो जब इसको डिवाइड करते हो तो क्वोशंट आपका आता है 9 3 27 और रिमाइंडर आपका बचता है 7। ठीक है, तो क्वोशंट को यहां लिख दो और रिमाइंडर को यहां लिख दो, चल जाएगा काम। न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड में आप क्या लिखोगे, 71। ठीक है, अब 71 आ चुका है तो आपको अब ध्यान है कि आपको इसको करेक्ट नहीं करना है, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, केवल करेक्ट करना है। तो करेक्टेड डिविडेंड क्या रहेगा आपके पास, -71, अब देखो 2 डिजिट आ गई ना, तो आपको पता है इस 2 को तो मल्टीप्लाई करना है -1 से, यानी 1 बार से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार से, तो हो जाएगा 71 - 2 बार, ये तो हो जाएगा 2 बार प्लस 6 बार। तो करेक्टेड डिविडेंड जो आपका आएगा वो आएगा 71 माइनस, ये माइनस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा 8 बार। 8 बार का मतलब है ये माइनस में माइनस प्लस होके हो जाएगा 79, यानी यहाँ पे आपका आ गया 79। ठीक है, अब आपको क्या करना है, न्यू डिविडेंड स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको लिखना है न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड कितना है आपका, 795। ठीक है, करेक्टेड करते हैं इसको। करेक्टेड डिविडेंड जब आप करोगे तो हमें क्या करना है, देखो पहली बार तो हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया था, दूसरी बार दोनों को क्रॉस करके मल्टीप्लाई किया था, इस बार अकेले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 795 माइनस 3 मल्टीप्लाइड 1 बार, तो ये हो जाएगा 795 माइनस 3 बार, यानी माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा कितना, 798। ये आपका आ गया रिमाइंडर, तो इसको आप यहाँ लिख दोगे 795 माइनस 3 इंटू 1 बार इक्वल्स टू आपके पास 798। लास्ट में क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे क्वोशंट आपके पास रहा कितना, 23 और रिमाइंडर आपके पास रहा कितना, 798। एक दो क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे ना तो आपको ये दिमाग में, माइंड में आपके फिक्स हो जाएगा कि क्या करना है, फिर ये स्टेप आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आगे अपन बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 को भी आप विंकुलम में चेंज करके ही करते हैं, जिससे कि एक बार ये जो विंकुलम का जो मेथड है वो भी क्लियर हो जाए। तो जो अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास है एग्जाम्पल 4, 7453 डिवाइडेड बाय 79, या फिर आप इसको लिख सकते हो 7453 डिवाइडेड बाय, अब देखो इसको आपको विंकुलम में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 1 बार। अब इसको चेंज कर नहीं सकते तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर विंकुलम लगेगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है,
या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट 79 का भी डिवाइड कर सकते हो, जैसा कि अपन ने एग्जाम्पल 1 में किया था। अब देखो 8 हो जाएगी आपकी मेन डिजिट, 1 हो जाएगी आपकी फ्लैग डिजिट। 1 है इसलिए आपको क्या करना है 7 4 5, और यहाँ पे 1 डिजिट है तो फ्लैग वो रिमाइंडर के लिए भी आप क्या करोगे 1 डिजिट को रिमाइंडर वाले कॉलम में छोड़ दोगे। काम वही करना है आपको। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है 7 में डिवाइड नहीं जा रहा है तो 74 में डिवाइड करना है। तो 74 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो क्वोशंट आ जाएगा 8 9 आर 72 और रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9 और यहाँ पे लिखोगे 2, ठीक है। अब आते हैं न्यू डिविडेंड। न्यू डिविडेंड आपका बन गया 25, और न्यू के बाद में करते हैं करेक्टेड डिविडेंड। करेक्टेड डिविडेंड आपको बन जाएगा 25 माइनस क्वोशंट इनटू फ्लैग डिजिट। तो क्वोशंट तो आपका है 9 और फ्लैग डिजिट है 1, तो ये बन जाएगा 25 और 9 बार। 9 बार का मतलब है ये माइनस में माइनस प्लस हो गए। 25 में आप 9 को ऐड करोगे तो हो जाएगा 34, ठीक है। 34 को ऐड कर दिया तो हमारे पास करेक्टेड हो गया 34। अब स्टेप 2, स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में आप क्या करोगे 34 डिवाइडेड बाय 8। तो क्वोशंट आपके पास रहेगा 4, 8 4 आर 32 और रिमाइंडर आपके पास रहेगा 2। तो क्वोशंट को आप यहाँ लिखोगे 4 और रिमाइंडर को यहाँ लिखोगे 2। अब बताओ न्यू डिविडेंड कितना रहा। न्यू डिविडेंड आपके पास रहा 23, और करेक्टेड आपके पास रहेगा 23 माइनस 4 मल्टीप्लाइड 1 बार, यानी 23 माइनस 4 बार, तो ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पे आप ये स्टेप लिख दोगे 23 माइनस 4 इंटू 1 बार कितना हो जाएगा 27। आसान था। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्वोशंट कितना है आपके पास 94, रिमाइंडर कितना है आपके पास 27। इस तरह से फोर्थ एग्जाम्पल आपका यहाँ पर खत्म होता है। आखिरी एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 थोड़ा सा देखो बड़ा है, लेकिन काम वैसा ही करना है आपको। मेरे ख्याल से अब तक जो है विंकुलम लेना और नॉर्मल तरीके से दोनों ही तरीके जो आ गए होंगे। तो देखो हमें करना है 4 3, ये हमारा एग्जाम्पल 5 है। 4 3 7 5 4 3 7 5 8 9 7 8 9 7 डिवाइडेड बाई है 81, ठीक है। इसको अपने फॉर्मेट में पुट कर लेते हैं। 8 आपका मेन डिजिट, 1 आपका फ्लैग डिजिट। तो 4 3 7 5 8 9, ये तो आपको डिजिट हो जाएगी डिविडेंड वाली, और लास्ट में जो 7 है वो बन जाएगा आपका रिमाइंडर का कॉलम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 43 में डिवाइड होगा। चलो स्टेप फर्स्ट में आते हैं। अब देखो पता पड़ गया होगा आपको क्या काम करना है आपको। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे 43 डिवाइडेड बाय 8। तो क्वोशंट आपका बनता है 8 5 आर 40 और रिमाइंडर आपका बनता है 3। तो यहाँ पे लिखोगे 5 और यहाँ पे लिखोगे 3। न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड आपके पास है कितना
37 और करेक्टेड डिविडेंड आप लिखोगे 37 माइनस कोशेंट इंटू फ्लैग डिजिट, ये आपको ध्यान रखना है, यानी 5 इंटू 1। 37 माइनस 5 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 32। अब आती है स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, 32 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो आपके पास रहेगा कोशेंट, कोशेंट रहेगा आपके पास 8 4 जा 32 और रिमाइंडर रहेगा कितना, 0। तो चलो यहाँ पे आया कोशेंट आपके पास 4 और रिमाइंडर आ गया 0। चलो तो अगला जो है न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड कितना है आपके पास 0.5। करेक्टेड डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड आपके पास रहा 5 माइनस 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 इंटू 1 और आंसर आ गया 1। तो करेक्टेड डिविडेंड आ गया 1। अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 8। 1 डिवाइडेड बाई 8 करोगे, देखो 8 का डिवाइड 1 में नहीं जाता तो अपन लिखेंगे 0 बार ही जाता है और रिमाइंडर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 0 और यहाँ पे लिखोगे 1। तो न्यू डिविडेंड कितना रहा, न्यू डिविडेंड आपके पास रहेगा 18 और करेक्टेड डिविडेंड कितना रहा आपके पास, ये हो जाएगा 18 माइनस कोशेंट इंटू फ्लैग डिजिट, यानी 1 इंटू 0, 0 ही रह जाएगा तो 18 ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्टेड डिविडेंड भी रह जाएगा। अब देखो स्टेप कौन सी रह गई आपके पास, ये आपके पास स्टेप 3 थी, तो ये स्टेप हो गई 4। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, 18 डिवाइडेड बाई 8, कोशेंट क्या रहेगा 2, 8 टू 16 और रिमाइंडर क्या रहेगा 2। तो यहाँ पे आप लिखोगे कोशेंट को 2 और रिमाइंडर को कितना लिखोगे 2। न्यू डिविडेंड आप बताओ कितना आया, तो न्यू डिविडेंड अपने पास हो जाएगा 29 और करेक्टेड, करेक्टेड डिविडेंड की क्या वैल्यू रहेगी अपने पास 29 माइनस 2 इंटू फ्लैग डिजिट, यानी 2 इंटू 1, यानी 29 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 27। अब आ जाओ स्टेप 5 में। स्टेप 5 जो है उसमें करेंगे अपन 27 डिवाइडेड बाई 8। देखो एक बार जो स्टेप बन गई वही स्टेप बार बार रिपीट करनी है। तो 27 बाई 8 कितना हो गया, कोशेंट आपके पास रहेगा 3, 8 से 24 और रिमाइंडर भी रहेगा 3। तो कोशेंट आपके पास यहाँ पे आ गया 3 और रिमाइंडर भी कितना आ गया 3। न्यू डिविडेंड बताओ कितना बना, न्यू डिविडेंड आपके पास बना न्यू डिविडेंड हो गया 37 और करेक्टेड डिविडेंड, करेक्टेड डिविडेंड करोगे 37 माइनस कोशेंट इंटू फ्लैग डिजिट, यानी 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 34, ठीक है। तो यहाँ पे आगे स्टेप लिख दोगे 37 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 34। तो क्वेश्चन आपके पास आया 54023 और रिमाइंडर आपके पास रहा 34। इस तरह से आपका ये होता है एग्जाम्पल 5 कंप्लीट, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 से पहले तक के एग्जाम्पल अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की।
तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी हमने मिस्टेक करी है। मिस्टेक कैलकुलेशन में नहीं करी है, क्वेश्चन को लिखने में मिस्टेक करी है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लास्ट में 2 यहाँ से अपन ने गायब कर दिया, तो आंसर थोड़े से अपने चेंज हो गए। अब आंसर कहाँ से चेंज हुए हैं, यहाँ तक सारा सही है, हमें रिमाइंडर वाला थोड़ी एक स्टेप और बढ़ जाती है। तो एक तो स्टेप 5 अपन मिटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई ये करते हैं कि ये जो पार्ट है ये बन गया आपका किसमें, और ये रिमाइंडर वाला जो कॉलम है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे 2 रह जाएगा रिमाइंडर के कॉलम के अंदर। हमारे पास 29 तक अपन ने कर लिया। 29 को जब करेक्ट किया तो हमारे पास 27 आया। 27 को देखो आगे करो, स्टेप 5, 27 डिवाइडेड बाय 8। तो क्वोशंट आपके पास रहेगा 3 और रिमाइंडर भी रहेगा 3। तो 3 आपने लिखा हुआ है और 3 भी आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो न्यू हो जाएगा आपके पास कितना, न्यू डिविडेंड आपके पास रह गया 37, और जब आप इसको करेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 37 माइनस कितना, क्वोशंट इंटू फ्लैग डिजिट, यानी 3 इंटू 1 34। अब देखो स्टेप 6 एक और जुड़ जाती है। यहाँ पे आपके पास कितना आया, 34 को डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, तो क्वोशंट आपके पास रहेगा 8 4 जा 34, और रिमाइंडर आपके पास रहेगा 2, यानी 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, न्यू आपके पास डिविडेंड जो बचा तो कितना हो गया 22, और करेक्टेड डिविडेंड आपके पास हो गया 22 माइनस क्वोशंट आपके पास आया था 4 और फ्लैग डिजिट आपके पास है 1, तो क्वोशंट आपके पास रह गया 18। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 22 माइनस 4 इंटू 1 18। इस तरह से ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ में ये आपका सही आंसर हो जाता है। पिछली वाली कैलकुलेशन सही थी उस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन आप एग्जाम्पल ये दिया हुआ है तो उसका आंसर आपका ये रहेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।